इंडिया को कोई नाराज नहीं कर सकता, नहीं कर इंडिया से सकता। ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकता। बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक, वो फुटबॉल के कप्तान थे, वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं अगर हमें आगे बढ़ना। और मैंने तो समझा था कि यूटर्न अभी वर्ल्ड कप के बाद आएगा। मैंने समझा था कि वर्ल्ड कप जब ईज आउट हो जाएगा ना, अभी जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसमें यूटर्न आएगा। लेकिन ये तो यूटर्न वर्ल्ड कप क्या सुपर 8 की पहुंचने से पहले आ गया बॉस। उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो T20 को इतनी वैल्यू नहीं कराते, गलत फैसले किए, गलत सिलेक्शन किए, एक रिप्लेसमेंट ही नहीं लिया, तो वो थोड़ी सी एरोगेंस भी शो कर रहे थे। अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है कि हमें अपनी T20 क्रिकेट बेहतर करनी है, हमारी मदद करें। मुझे हंसी बढ़िया ही, मैंने कहा यार कहाँ तो मतलब हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बैकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है, आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की जरूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे। लेकिन जो इंडिया की बात जहां तक की जाती है और हम ये कहते हैं कि शायद इंडिया के साथ हमारा दोबारा मैच पड़ जाए, लेकिन इंडिया को जो खास फेवर दी जा रही है, उसके वेन्यू जो है वो उसकी मर्जी के चुने जा रहे हैं और खास तौर पर उनको फेवर की जा रही है, तो ये तो एक इंडियन फेवरेट आईसीसी की एक पॉलिसी है। ज्यादा पैसा कमाता है उसकी हमेशा ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन वो ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ये मैं भी पहले ये समझा, ये तो सामने नजर आ रही है कि जो टीम है उसमें यारी दोस्ती चल रही है और इसका कल्चर चल रहा है। क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से जो सबसे बड़ी मुर्गी है, वो भी सोने के अंडे देने वाली, वो थी बीसीसीआई का टूर। और वो टूर सितंबर 2026 में कैंसिल हो सकता है। और उस टूर का बचाने के लिए ऐसे यूटर्न लिए जा रहे हैं, और इस यूटर्न के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था। आपको नहीं पता कि सामने लेके वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए। अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। अब वो जाहिर सी बात है, जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू सी ऑल दैट गोइंग टू वेस्ट। कसम खुदा की यार, क्या क्या मामलात होते हैं। लेकिन भाई एक चीज मैं आप लोग को आइडेंटिफाई कर रहा था कि यूटर्न आएगा, बिल्कुल आएगा। जो आए उन्होंने इस पे पसंद नापसंद है ना उधर भी, और पूरी लॉबिंग और ये सारी चीजों ने ना इसको बहुत खराब किया इस खेल को। बांग्लादेश के कोई नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया, अमीनुल हक साहब, तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के से पहले उसको जो है उस मामले को जो है रफा दफा करें। क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं वो कौन कौन सी इनकॉम्पिटेंसीज हैं या इनकॉम्पिटेंट्स हैं जिन्हें प्रमोट करके हमने इतनी बड़ी बदनामी खरीद ली है, और आज सारी कौम कह रही है कि यार हमने जंग तो जीत ली इंडिया से, पर शुक्र मैच दोबारा ना हो जाए। यार अभी भी मैंने एक बयान पढ़ा क्लिक इन्फो पे, बांग्लादेश के कोई नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया, अमीनुल हक साहब, तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के से पहले उसको जो है उस मामले को जो है रफा दफा करें। तो मुझे हंसी बढ़िया ही, मैंने कहा यार कहाँ तो मतलब हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बैकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है, आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की जरूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे, मतलब रिसेंट लास्ट 4-5 डिकेड्स। तो छोड़े इस बात को। तो इट्स ए गुड लेसन दैट नेवर पुट योरसेल्फ एट स्टेक फॉर अदर्स। आपको नहीं पता कि सामने लेके वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए। अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। अब वो जाहिर सी बात है, जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, in the next few months you'll see all that going to waste। यही सैयद अमीनुल हक दूसरे अमीनुल हक को बोल रहा है, क्योंकि अब जो नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया उसका नाम भी अमीनुल हक है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट का नाम भी अमीनुल हक है, और ये अशरफुल हक है। तो अशरफुल हक स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाले अमीनुल हक को बोल रहे हैं कि मसला सॉल्व करवाओ। अगर आपने मसला सॉल्व नहीं करवाया और सितंबर 2026 में इंडिया हमसे सीरीज खेलने नहीं आई, तो बांग्लादेश क्रिकेट 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। एक सीरीज से 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेश का खुद का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। अब आ जाते हैं नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर के ऊपर। नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने आते ही, अच्छा नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर डिफरेंट है क्योंकि यहां नाम बहुत सिमिलर है, तो इसलिए कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। ये जो नए अमीनुल आए हैं, इनका ताल्लुक क्रिकेट से नहीं रहा है, ये फुटबॉल का ताल्लुक इनका रहा था। फुटबॉल प्लेयर भी थे, गोलकीपर भी थे, फॉर्मर, शायद नेशनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे इन्होंने खेला हुआ है। शायद उन्होंने बांग्लादेश नेशनल टीम को भी मेरे ख्याल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कैप्टन भी थे शायद बांग्लादेश नेशनल फुटबॉल टीम के, और फिर बाद में ये बीएनपी पार्टी के अंदर गए, और उसकी वजह से अब ये इलेक्शन जीत के अब ये आ गए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स। अब ये बने हैं, 17 फरवरी को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, और 18 फरवरी से इन्होंने अब अपना रिपेयर वर्क शुरू कर दिया है। रिपेयर वर्क सही करने हैं, मैं इनकी जगह होता मैं यही करता। अब ये अमीनुल हक क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन अमीनुल हक ने तो वादा किया नहीं था, वो तो अमीनुल इस्लाम बुलबुल हैं और वो आसिफ नजरुल हैं जिन्होंने सारी गन डाली थी। अब तो नया बंदा आया, वो तो अपनी क्रिकेट को ही देखेगा, इससे तो किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सबसे ना अब होगा क्या, क्योंकि अब जो अमीनुल हक आए हैं,
स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये कहते हैं कि आई वांट टू रीसेट एंड इंप्रूव रिलेशंस विद बीसीसीआई राइट अवे। इन्होंने 17 तारीख को मिनिस्टर बनते ही 18 तारीख को जो इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर है ढाका के अंदर, उनसे फौरन मुलाकात की है। क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं वो कौन कौन सी इनकॉम्पिटेंसीज हैं या इनकॉम्पिटेंट्स हैं जिन्हें प्रमोट करके हमने इतनी बड़ी बदनामी खरीद ली है, और आज सारी कौम कह रही है कि यार हमने जंग तो जीत ली इंडिया से, पर शुक्र कितने मैच दोबारा ना हो जाए, तो ये कैफियत हो गई है। तो कौन से इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जिन्हें इंक्लूड करके प्रमोट करके नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान किया गया? जंग वालों ने तो तैयारी की थी ना, और फिर जब मौका आया तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो तैयारी में थे और हर लिहाज से तैयार थे। जब आप यहाँ पर तैयारी की बात करते हैं तो ये किस किस्म की तैयारी है कि आप वर्ल्ड कप में जाते हैं और अपने सबसे बेहतरीन बॉलर को बाहर बिठा देते हैं? अगर वो बेहतरीन नहीं था तो लेकर क्यों गए? आपने इनकॉम्पिटेंस का जिक्र किया, माइक हैसन से बड़ा इनकॉम्पिटेंट कौन होगा जो जिसकी वहां पर जगह नहीं बनती है? इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंसी क्या होगी कि तीन विकेट ली सलमान मिर्जा ने पहले मैच में, और उसके बाद अभी तक वो बाहर बैठा हुआ है। आप 6 हिटिंग एबिलिटी के ऊपर जीते हैं अपने T20 मैचेस को, वो आपका जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है जिसकी 6 हिटिंग एबिलिटी सबसे बेहतर है वो फखर जमान, वो बाहर बैठा हुआ है। इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंसी क्या होगी कि आप एक खिलाड़ी को जो बैसियत ओपनर नाकाम हुआ, नंबर 2 पर नाकाम हुआ, आप उसको 4 पर ले आए, नंबर 4 पे, और वहां पर आपने उसको पिछले मैच में बैटिंग दी। आप उसको किस बुनियाद पर सिलेक्ट करके वर्ल्ड कप की टीम में लेकर गए? अगर आप मुझे समझ नहीं आती आखिर इंडियंस चाहते क्या हैं, मतलब कि करना क्या चाहते हैं। देखो ना, अब जो न्यूज सामने आई है, दी 100 आपको पता ही होगा, जो फॉर्मेट है इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी लीग है, 100 बॉलों का जो फॉर्मेट वाली लीग होती है, उसके अंदर 4 है इंडियन फ्रेंचाइजेस। उसके अंदर 63 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है, 11-12 को उसकी जो कहते हैं ना ड्राफ्ट है, और पाकिस्तान का जितना भी T20 स्क्वाड है सबने रजिस्टर किया उसके अंदर, बाकी 63 प्लेयर्स टोटल बनते हैं। अब खबर ये सामने आई है कि जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदेंगे। खबर क्या है, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स विल नॉट बी साइंड बाय द 4 इंडियन ओन 100 फ्रेंचाइजेस इन द नेक्स्ट मंथ ऑक्शन। ये क्या है? ऐसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, प्लेयर को पैसा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजर क्रिकेट लीग जो यूएसए की है उसके अंदर इंडियंस, सीपीएल के अंदर इंडियंस, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, आईएल T20 के अंदर इंडियंस, इसके अलावा न्यूजीलैंड की लीग शुरू हो जा रही है उसमें भी इंडियंस आएंगे। बिग बैश अपनी 2 फ्रेंचाइजेस जो है वो इंडियन ओनर्स को देने जा रहे हैं, वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस। तो पाकिस्तान कहां क्रिकेट खेलेगा? अब इसके ऊपर माइकल वॉगन कहते हैं द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नीड टू एक्ट फास्ट ऑन दिस। जल्दी से ईसीबी को इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। दे ओन द लीग, जो असल लीग है वो तो ऑन ईसीबी करता है, एंड दिस शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन। और ये नहीं होना चाहिए भाई साहब। द मोस्ट इंक्लूसिव स्पोर्ट्स इन द कंट्री इज नॉट वन दैट अलाउ दिस हैपन। माइकल वॉगन ने आवाज उठा दी, उसको पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है। मैं सवाल मेरा दोबारा से था, आखिर इंडियंस चाहते क्या? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी होना चाहिए, लेकिन फिर जो कहते हैं ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को कुछ ना कुछ करके डिग्रेड भी करना है, ये भी कैसा चल रहा है? मैं ये समझता हूं यहाँ पे पीसीबी को भी आवाज उठानी चाहिए और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी आवाज उठानी चाहिए। कैसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो ज्यादती है। वर्ल्ड कप पर जो एटसेल्फ वो एक इवेंट है, उस पर जो है बड़ी तनकीद हो रही है कि वहां पर जो है कैचेस छोड़े जा रहे हैं, वहां पर बहुत बड़ा तादाद में जुआ जो है वो खेला जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि भारत के अंदर जो है वो बुकिये जो है बड़े एक्टिव हो चुके हैं, और इसमें इतनी तनकीद आगे बढ़ चुकी है कि वर्ल्ड कप जो है T20 उसकी क्रेडिबिलिटी पर जो है सवाल उठ रहा है। देखिए, बात यह कि क्रेडिबिलिटी का जहां तक ताल्लुक है मियां साहब, वो तो अपनी जगह पर कायम है, क्योंकि ये दुनिया एक क्रिकेट के आप देखेंगे मुख्तलिफ ममालिक यहाँ पर खेल रहे हैं, तमाम बड़े ममालिक भी खेल रहे हैं, फिर एसोसिएट कंट्रीज भी आ रही है, और एसोसिएट कंट्रीज ने भी अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। तो क्रेडिबिलिटी का जहां तक ताल्लुक है, मेरा ख्याल है वो तो अपनी जगह पर बरकरार है, कायम है, उसमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती है। जिन चीजों का आपने हवाला दिया है, ये दुनिया में एक हकीकत है और ये चलती रहती हैं, और आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट वहां पर मौजूद होता है, और जहां उनको लगता है कि चीजें खिलाड़ियों की हद तक या किसी और जगह से वो उस ममनुआ इलाके में आ जाती हैं या उस जगह पर पहुंच जाती है। इसमें तो छापों छुपों की बात हो रही है, गोदी मीडिया खुद खबरें दे रहा है कि वहां के खिलाड़ियों के घरों पर छापे जो है वो पढ़ रहे हैं, और इस हवाले से बहुत सा वहां तनकीद भी हो रही है, और वो मीडिया जो कि खबरों को छुपाता है वो खबर दे रहा है कि इंडिया के अंदर जो है बहुत से बड़े तादाद में छापे जो है पड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में देखा आपने कि किस तरह से बांग्लादेश ने अब यू टर्न ले लिया है। जैसे ही वहां पे जो इलेक्शंस हुए, वहां पे सरकार चेंज हुई, नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए जो कि फुटबॉल से ताल्लुकात रखते हैं, आई थिंक फुटबॉल में वो खेल चुके हैं नेशनल टीम से, तो उनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया है। जिसके बाद उन्होंने इंडियन हाई कमीशन जो बांग्लादेश में है उनके साथ एक मीटिंग करके बोला है कि वो चाहते हैं कि आने वाले अगस्त में जो सीरीज तय थी इंडिया के साथ उसको मकुलनी तौर पर की करवाया जाए। भारत अगर ये सीरीज नहीं खेलता है तो जो बांग्लादेश क्रिकेट है वो कम से कम 5 से 6 साल पीछे चली जाएगी। ये कहना है वहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बयान है। क्रिक इन्फो की एक लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ आई है जिसमें ये बताया गया है
कि बांग्लादेश चाहता है कि वो इंडिया के साथ सीरीज खेले, जिसको लेकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसका माहौल हो रहा है कि हमने तो इतना साथ दिया था बांग्लादेश का, इंडिया के खिलाफ बाइकआउट करने के लिए कह दिया कि हम मैच नहीं खेलेंगे, कि बांग्लादेश को आपने बाहर क्यों किया वर्ल्ड कप T20 से, जो कि इंडिया और श्रीलंका में हो रहा है। उसके बावजूद बांग्लादेश ने यू टर्न लेकर भारत का साथ दिया और भारत के साथ सीरीज खेलने को तैयार है। इसका सीधा से सीधा रीजन ये है कि अभी जो सरकार बांग्लादेश में आई है वो ज़्यादातर इंडियंस को फेवर करती है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनका सबसे पहला काम होगा भारतीय BCCI बोर्ड के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनको सुधार लाना, जिससे कि बांग्लादेश क्रिकेट ऊपर जा पाए और उनके पास पैसा आ पाए। पैसा इस तभी आएगा जब बांग्लादेश इंडिया के साथ मैच खेलेगी, क्योंकि इंडिया ने तो ऑलरेडी ये प्लान कर रखा है कि अगस्त में होने वाली T20 और वनडे सीरीज को वो बाइकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सीरीज नहीं होगी, सीरीज रद्द होगी। बट अभी जैसे ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर का ये बयान आया है, जिसको लेकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हलचल मचल, जितने भी उनके पुराने क्रिकेटर हैं, न्यूज़ एंकर है, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमने बहुत गलती किया कि हमने पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया और उसके बाद पाकिस्तान को भी इतना कुछ झेलना पड़ा, बट उसका फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि बांग्लादेश अब दोबारा से भारत की तरफ अपनी आंखें निगाहें लगा कर बैठा है कि वो हमारे को साथ देगा और हमारी जो क्रिकेट ऊपर जा पाएगी और हमारे पास पैसा अच्छा खासा मुनाफा हो पाएगा, क्योंकि इंडिया के साथ हर कोई सीरीज़ खेलना चाहता है, क्योंकि मैक्सिमम स्पॉन्सर्स जो आते हैं वो इंडिया से आते हैं और इंडिया स्पॉन्सर जो अच्छा खासा पैसा लेके आते हैं और सीरीज बहुत अच्छी रहती है। चाहे आप अभी ऑस्ट्रेलिया की 3 वनडे सीरीज को ले लीजिए, इतना पैसा उन्होंने अपनी एशेज सीरीज से नहीं बनाया जितना उन्होंने 3 वनडे मैच खेलकर, क्योंकि वो रोको का मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली की आखिरी सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया में, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा हाइप था और क्राउड भी इतनी तरह से आया, जिसके राइट्स बहुत ज़्यादा महंगे बिके और ऑस्ट्रेलिया को जो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड है उसको बहुत ज़्यादा मुनाफी पैसे का फ़ायदा हुआ। तो इसी लिहाज पर बांग्लादेश भी चाहता है कि ऐसा हो, हमें भी फ़ायदा हो, हम अब नुकसान नहीं झेल सकते, हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान झेल लिया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।